झारखंड को सांस्कृतिक विरासत के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों के मन को मोहती है, अपने ओर आकर्षित करती है। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमें मोरहाबादी मैदान जो कि रांची में स्थित है वहाँ पे देखने को मिल रही है और ऑर्गेनाइजिंग मेंबर जो यहाँ के हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आयोजित हुआ है, किनकी ओर से आयोजित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम सबसे पहले चलते हैं एसटीपी मैडम के पास। तो क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, क्या आयोजन किया गया है? जोहार। यहाँ झारखंड आईएएस वाइफ एसोसिएशन द्वारा ये दिवाली मेला आयोजित किया गया है जो 14 से 18 अक्टूबर मोरहाबादी मैदान में हो रहा है और आज उसका दूसरा दिन है। तो क्योंकि झारखंड आईएएस वाइफ एसोसिएशन है तो थीम जो है वो झारखंड है और झारखंड में 24 ज़िले हैं और 24 ज़िलों की आपको झलकियाँ यहाँ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ 24 ज़िलों से हम लोगों ने वैसी महिलाओं को आमंत्रित किया है जो एसएचजी की बहनें हैं जिनमें हुनर तो है लेकिन हुनर और हौसला है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ ये इसको प्रदर्शित कर सके। तो हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल भी देते हैं। काफ़ी एनजीओज़ हैं जिनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल देते हैं। और यहाँ जहाँ बात करते हैं मेरे स्टॉल की, तो मैं खुद संथाल परगना की हूँ, तो यहाँ पे आप और झारखंड की हूँ तो आपको उस चीज़ की झलक दिखेगी। झारखंड कला संस्कृति के लिए तो फेमस है ही, सिल्क के लिए और अपने हस्तकरघा के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसकी हमें झलक देखने को यहाँ मिलती है। ये चीक बड़ैक समाज के हमारे समाज के लोग हैं जो इसको बनाते हैं, जो बुनकर है, जो हाथों से बनाते हैं और इसको पड़िया कहते हैं। ये उरांव और मुंडा जनजाति के लोग इसको पहनते हैं। ये भी संथाल परगना में पहना जाता है और इसको फूटा कहते हैं। ये पर्टिकुलरली पंची है तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ रखा है। साथ ही साथ इसी वीविंग को आज के डेट के हिसाब से लंबी साड़ियों में बनाया है ताकि जो खासकर अभी हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें, है ना, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है और इस बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहल की है, प्रयास किया है और महिलाओं को जोड़ा है, अपने साथ पुरुषों को जोड़ा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, हमारा मेन फोकस तो है क्योंकि हमारा जो है महिलाओं का समूह है तो हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता महिलाओं को देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम पुरुषों पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुरुष भी हैं जिनके हाथ में हुनर है और वो ले करके आए हैं। और 2 वर्षों के बाद ये मौका था क्योंकि कोविड की वजह से लोगों के आर्थिक जो स्तर था वो थोड़ा नीचे गया था। तो ये मौका है उन लोगों के लिए कि अपने हुनर को प्रदर्शित करते हुए अपनी कला को बाज़ार में इन्होंने उतारा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और वो जो 2 सालों का नुकसान है उसकी भरपाई भी यहाँ होते दिख रही है हमें। बिहार और झारखंड दोनों कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, कलात्मक रूप से समृद्ध हैं और इसी कला के बीच जो बिहार से है मधुबनी पेंटिंग चल कर आई और पूरे विश्व में नाम कमाई, ठीक उसी तरह से झारखंड में क्या कुछ है और कैसे आप उसको देखते हैं और प्रदर्शित करना चाहेंगे? बिल्कुल, जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था तब तक वो बिहार ही था। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया है तो उसकी एक अलग पहचान भी बनती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे माँ और बेटे का रिश्ता। तो यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों की अलग पहचान है। जैसे आपने बोला कि मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है बिहार की, वैसे ही यहाँ के हमारे सोहराय है, सोहराय पेंटिंग। इसको हम लोगों ने घर के यूटिलिटी, मॉडर्न घर की यूटिलिटी के हिसाब से इसको अलग अलग चीज़ों में बनाया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर पॉट है जिस पे आप फ्लावर रख सकते हैं। यहाँ लाइट्स है, ये दिवाली के वक्त बहुत ज़रूरत है तो ये लाइट्स है, इसको भी बनाया गया है। इसमें भी आप ये देख रहे हैं। दूसरा कि मधुबनी पेंटिंग की तरह ही यहाँ पे भी साड़ी है, इसमें सोहराय बना हुआ है। तो ये एक अपने आप में अद्भुत कार्य है और मुझको लगता है कि सारे लोगों को इसको भी मधुबनी की तरह वर्ल्ड फेमस बनाना चाहिए। हमें यहाँ पे आपके स्टॉल में कई ऐसी सारी चीज़ें दिख रही है जो कि समाज से बिल्कुल हट चुकी थी और अभी आप लोगों ने उसको जीवित करने का काम किया है। जैसे कि काफ़ी कम लोग होंगे, खासकर शहर के लोग,
जो मड़ुआ आटा के बारे में कम जानते होंगे उसके बारे में दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि मड़ुआ आटा क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। मड़वा आटा यहाँ हमारे पास है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, यानी जो गांव के किसान हैं वो इसको बनाते हैं और इनफैक्ट गांव में तो लोग खाते भी हैं। और मड़वा के साथ ये है जिनको एलर्जी होता है ग्लूटेन से, वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा। मड़वा के डिफरेंट फॉर्म्स है, यहाँ पे आप मड़वा के लड्डू देख सकते हैं, मड़वा के कुकीज़ भी हम लोगों ने रखे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे करंज के कैंडल्स भी हैं, क्योंकि करंज आप जानते हैं करंज का तेल दिवाली के टाइम में बहुत यूज़ होता है, तो उसको कैंडल के फॉर्म में भी हम लोगों ने रखा है। यहाँ ट्राइबल ज्वेलरीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसको भी हम लोगों ने लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ये आप लोगों को याद होगा कि सिक्का वाला लोग पहनते हैं, लेकिन वो मिलता कहाँ है ये लोगों को नहीं पता, तो ये हम लोगों ने कोशिश की है। ये जो सोहराई की पेंटिंग है वो इस पे भी ट्रे पे किया गया है जो डेली यूज़ में आ सके। यहाँ एक पुस्तक है जिसमें संथाल जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है और इसको चित्र के माध्यम से बताया गया है। बच्चों के लिए है ये। और ये जो भी झारखंड के बारे में जानना चाहते हैं वो बिना झारखंड की जनजातियों को जाने तो जान ही नहीं सकते, तो उसके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके ये पुस्तक जो है बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया है। खास करके आपसे हम ये यहाँ पे जानना चाहें कि ये सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आया और किसने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं सिक्कों से भी ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, सिक्कों का तो मैंने देखा था अपनी परदादी दादियों को पहनते हुए। इसको मुहर कहते हैं क्योंकि ये मुहर होता था उस वक्त, मुग़लों का ज़माना था तो उस वक्त ये मुहर होते थे, तो उसको वो ये था, ये बनता भी था। तो अब जो लोग बनाते थे, जो सुनार बनाते थे, वो बिल्कुल बैठ गए हैं क्योंकि मॉडर्न डिज़ाइंस की बात आजकल चली हुई है। तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि हमारा ट्रस्ट है तो हम वैसे लोगों को जो विलुप्त होती जाती चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसी कोशिश का एक नतीजा है ये। तो यहाँ पे आपने सुना आयोजन समिति से हमारे साथ एसटीपी जी थी, वो झारखंड की कला और संस्कृति को कैसे निखारने का और लोगों के सामने परोसने का काम किया जा रहा है इसके संबंध में आपको बताया उन्होंने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।